जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 में पहली बार आमने सामने होंगे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। मैच नंबर है 19 और तारीख है दोस्तों आज 25 अप्रैल। ये इतिहास में दर्ज हो सकती है तारीख, क्योंकि दोस्तों जब महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की पलटन आमने सामने रही है तो एक बड़ा विस्फोट हुआ है। इसी विस्फोट के बारे में बात करेंगे दोस्तों और इतिहास के पन्ने पलटेंगे। ले चलेंगे आपके साल 2020 के आईपीएल के मैदानों पर, जहां पर आपको पूरे मैच का रोमांच बताएंगे कि उस समय जो इनके बीच सेकंड मुकाबला खेला गया था सीजन का, जो मैच नंबर दोस्तों आपको बता दें कौन सा था, वो मैच नंबर था 44। उसमें किस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना बदला लिया था। जी हाँ दोस्तों, बदला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दो मुकाबले सीजन में खेले जाते हैं दो टीमों के बीच, उसमें पहला मुकाबला बेंगलोर ने 37 रनों से जीत दर्ज करी थी, तो उसी का हार का बदला लेने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे मुकाबले में बेंगलोर के सामने जब आई तो पूरी तरीके से दहाड़ मारती नजर आ रही थी और टीम बिना सुरेश रैना के बहुत मजबूत दिखाई दी थी उस समय। आपको बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से कप्तान कोहली का बल्ला बहुत चलता है जब भी वो महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पीली जर्सी देखकर विराट कोहली इसलिए पागल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा रन मारते हैं विराट कोहली चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। जहां इससे पहले 2020 में हुए मैच नंबर 24 में विराट कोहली ने एक 90 रन की पारी खेली थी सिर्फ 50 गेंदों में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो जब इनके बीच सीजन का दूसरा मुकाबला आईपीएल 2020 में खेला गया तो उसमें इन्होंने 50 रन की पारी एक और खेली, यानी कि 2 अर्धशतकीय पारी एक ही टीम के खिलाफ एक ही सीजन में। ये अपने आप में एक शानदार रिकॉर्ड है और 6000 रन कंप्लीट करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं दोस्तों पूरे मैच का हाल उस समय क्या रहा था, किसने टॉस जीता था, क्या थी प्लेइंग 11। ये फिर से दोस्तों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का मैदान था, जहां इनका पहला मुकाबला भी इसी मैदान पर हुआ था। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर फिर से बल्लेबाजी का फैसला किया था और जो इनका पहला मैच भी हुआ था 2020 का, उसमें भी इन्होंने पहले जीतकर टॉस बल्लेबाजी का ही फैसला किया था। लेकिन ये फैसला कितना असरदार साबित हुआ ये तो मैच के अंत के बाद ही हमें पता चला था दोस्तों, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच एक बार फिर से ओपनिंग करने के लिए उतरे। पिछले सीजन दोस्तों आरसीबी की ओपनिंग नाक में दम कर दी थी क्योंकि एरन फिंच का बल्ला लगातार शांत था, जिसकी वजह से टीम ने इनको रिलीज कर दिया इस साल और किसी टीम ने खरीदा तक नहीं। दोस्तों आप खुद सोचिए, जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप 10 की लिस्ट में खिलाड़ी है उसको आईपीएल में जगह नहीं मिल रही है, तो आईपीएल कितना आले दर्जे का फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ उन खिलाड़ियों को जगह मिलती है जो अपने दमखम से अपना नाम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सभी खिलाड़ियों को इज्जत नहीं मिलती। आप बाकी खिलाड़ियों को भी देख लीजिए दोस्तों, जैसे इयान मॉर्गन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, ये सभी विदेशी खिलाड़ी हैं, लेकिन ये अपने दमखम और अपनी अच्छी क्रिकेटिंग क्लास की वजह से अभी तक आईपीएल का हिस्सा हैं और कुछ तो कप्तान भी हैं, जिसमें डेविड वार्नर का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पर एरन फिंच ने दोस्तों 11 गेंदों में 15 रन की पारी खेली। जब एक खिलाड़ी 10 से 11 गेंद खेल लेता है दोस्तों तो उसको माना जाता है कि आईपीएल में वो सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर गलती ये कर दी कि सैम करन जैसे खिलाड़ी की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में कैच थमाकर एरन फिंच चलते बने थे, 3 ही चौका मारा था। तो यहाँ विराट कोहली को एक बार फिर से जल्दी ऊपर आने का मौका मिला। लेकिन इस बार तो देवदत्त पडिक्कल ने भी विराट कोहली का साथ नहीं दिया ज़्यादा देर तक। 21 गेंदों में 22 रन की पारी खेले देवदत्त पडिक्कल 2 चौके 1 छक्के की मदद से, जिसकी वजह से यहाँ पर विराट कोहली के कंधों पर दारोमदार आ गया। लेकिन इस बार विराट कोहली का साथ देने के लिए उनके सबसे खास मित्र या दोस्त कहें AB डिविलियर्स मैदान पर थे। जी हाँ दोस्तों, AB डिविलियर्स, ये नाम बहुत पुराना है और अभी तक चर्चाओं में है। 36 गेंदों में 39 रन की पारी उस मुकाबले में AB डिविलियर्स ने खेली थी दोस्तों। 108 का स्ट्राइक रेट था क्योंकि दोस्तों जो ये मैदान था उसकी बाउंड्री 70-80 मीटर लंबी थी। छक्के मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और यहाँ पर धीमी गति के गेंदबाज पूरी तरीके से हावी रहते थे। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर 4 से 5 जो विकेट गिरी थी आरसीबी की, वो तेज गेंदबाजों ने इसलिए ली थी क्योंकि पहले धीमी गति के गेंदबाज नाक में दम कर जाते थे और जब करंट रन रेट बहुत गिर जाता था तो उसी को बढ़ाने के लिए बल्लेबाज बल्ला चलाते थे। लेकिन जब बल्ला चलाते थे तो तेज गेंदबाज उसी का फ़ायदा उठाकर इनकी गलती का इंतजार करते थे और इनका विकेट ले लेते थे। तो विराट कोहली और AB डिविलियर्स के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपी थी क्योंकि विराट कोहली ने उस मुकाबले में 43 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी, 1 चौका और 1 छक्का इनकी इस पारी में आया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि सिंगल डबल से इनको बात करनी पड़ी थी। विराट कोहली की छोड़िए दोस्तों, AB डिविलियर्स ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी 4 चौके की मदद से खेली थी। ये खिलाड़ी मैदान के हर कोने में शॉट मारता है और जब रिवर्स स्वीप या कट शॉट लगाता है तो छक्का जरूर जाता है, लेकिन एक भी छक्का हमें AB डिविलियर्स के बल्ले से नहीं देखने को मिला। तो आप सोच लीजिए दोस्तों वो पिच कितनी खतरनाक रही होगी। मोइन अली और क्रिस मॉरिस को ही मौका मिला था। 2 गेंदों में 1 रन मोइन अली ने मारा, क्रिस मॉरिस ने 5 गेंदों में 2 रन मारा। लेकिन उस समय जो सबसे ज़्यादा गेंदबाज हावी दिखा था वो था नन्ना खिलाड़ी सैम करन। जी हाँ दोस्तों, इस सीज़न बहुत चर्चाओं में है, बहुत सारे मीम्स सैम करन पे बनने हैं।
3 ओवर में 19 रन देके 3 विकेट झटके थे सैम करन ने। दीपक चहर ने 4 ओवर में 31 रन देते हुए 2 विकेट झटके थे और मिचेल सैंटनर ने 4 ओवर में 23 रन देते हुए 1 विकेट लिया था। उस मुकाबले में यहाँ पर धोनी ने इमरान ताहिर को खिलाया था, मोनू कुमार को खिलाया था और रविंद्र जडेजा को खिलाया था। यानी कि जानते थे कि धीमी गति की पिच के लिए ये गेंदबाज सही साबित होंगे और जब बल्लेबाजी का मौका मिलेगा तो बल्ले से भी कमाल दिखाएंगे। सैम करन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। ये खिलाड़ी हमेशा ही अपना नाम बनाता आया है IPL के सीजनों में, लेकिन यहाँ पर इतने से रन की वजह से हमने देखा कि 20 ओवर में सिर्फ 145 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई बेंगलोर की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर विराट कोहली का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि जब चेस करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स तो ये मुकाबला और आसान इसलिए बन गया क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक नाबाद पारी खेली थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही खिलाड़ी है जो इस सीज़न फॉर्म में आ चुका है। शुरुआती 3 मुकाबले में इसका बल्ला शांत था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इस पर पूरा भरोसा जताया, क्योंकि एक बार जब जौहरी जान जाता है कि यह हीरा है तो उसको तराशना शुरू कर देता है कि ये हीरा है, मैं दुनिया वालों की नज़रों में साबित करके रहूँगा कि ये हीरा है। कुछ लोग उसको पत्थर कहेंगे, कुछ लोग उसको आर्टिफिशियल कहेंगे, लेकिन जब वो खिलाड़ी अपना दमखम दिखाता है तो सब मान जाते हैं वो हीरा है। तो हीरा है दोस्तों इस समय ऋतुराज गायकवाड़ और जौहरी हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि 3 मुकाबलों में जिस प्रकार का प्रदर्शन ऋतुराज गायकवाड़ का था, शर्त लगा के कह सकते हैं कि कोई और कप्तान होता तो टीम से बाहर कर दिया जाता। आप राजस्थान रॉयल्स को ही देख लीजिए दोस्तों, 4 मुकाबलों में मनन वोरा ने रन नहीं मारे तो उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को ला दिया गया है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि उनको किसको किस समय पर खिलाना है। और पिछले मुकाबले में तो सुरेश रैना भी मिसिंग थे पूरे सीजन, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी पर दारोमदार ज़्यादा था। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने 51 गेंदों में 65 रन की एक शानदार पारी खेली थी, 4 चौके 3 छक्के की मदद से। जब विराट कोहली, ABD विलियर्स, मोइन अली, क्रिस मॉरिस जैसे बल्लेबाजों को छक्का लगाना बहुत मुश्किल काम लग रहा था, तब इस युवा खिलाड़ी ने छक्कों को एक आसान सा खेल बना दिया था। यही नहीं दोस्तों, इनका साथ दे रहे फैफ डु प्लेसी ने 13 गेंदों में 25 रन की एक शानदार पारी खेली थी, 2 चौके 2 छक्के की मदद से, जिसकी वजह से यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब लग रहा था कि फैफ डु प्लेसिस की विकेट क्रिस मॉरिस ने ले ली और मैच पर पकड़ बन जाएगी, तो उनकी गलती थी, क्योंकि उसके बाद मैदान पर आए अंबाती रायडू ने दोस्तों उस समय 37 गेंदों में 39 रन की पारी 3 चौके 2 छक्के की मदद से खेली थी। 144 का स्ट्राइक रेट इनका था और इतना शानदार पारी खेले थे अंबाती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ की देखकर दिल खुश हो गया था। लेकिन उसके बाद युजवेंद्र चहल ने अंबाती रायडू की विकेट ली और एक लग रहा था कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन तब मैदान पर बल्ला थामे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो एक्सपीरियंस से लबालब भरे हुए हैं। वो जानते थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को उनकी फॉर्म में बल्लेबाजी करने दी जाए और दूसरे छोर पर बस सिंगल डबल से बात की जाए। तो 21 गेंदों में 19 रन की पारी उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने 3 चौके की मदद से खेली थी। लेकिन हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ को पूरा मौका दिया था हाथ खोलने का, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 गेंद रहते और 8 विकेट रहते मुकाबला जीत लिया था। शुरुआती 6 से 7 मुकाबलों में पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स पिछड़ी नजर आई थी, लेकिन लास्ट में पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पे तो नहीं खत्म करा था, 7वें और 6ठे नंबर तक आ गई थी। लेकिन इस सीज़न दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक नंबर 2 पर है और बेंगलोर नंबर 1 पे। इनका जो मुकाबला है मैच नंबर 19 IPL 2021 का, वो पूरा हम आपको हाल बताएंगे अपने इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। और हर मुकाबले के दोस्तों इतिहास के पन्ने पलटेंगे, आपको बताएंगे कि पिछले सीज़न क्या हुआ था और इस सीज़न क्या हो सकता है। तो इस सीज़न दोस्तों पलड़ा फिर से, पहले मुकाबले में बेंगलोर का भारी दिख रहा है और वापसी करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स अगले कुछ मुकाबलों में। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या होता है इस मैदान पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।